जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, जो कि आने वाले 1 मार्च के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ये 100% गारंटी कि इनमें से क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, सबसे पहला क्वेश्चन है 0.47 का बार। अगर यदि सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 0.47 का जो बार होगा ये 4 ऑप्शन में से किन के बराबर होगा, यानी ये किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन इस तरह का है कि 0.47 का बार पूछा गया है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ये होता है। अगर यदि हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, और ऊपर में जैसे ही नंबर लिखा हुआ वैसे ही हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अगर यदि पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए हम लोग, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 047 लिख सकते हैं। 047 लिख सकते हैं। अगर इसका मतलब ये है कि 0 इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये 47 है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को देखना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो बार की बात करें यहाँ पर, तो कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 और 1 2 डिजिट्स के ऊपर। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके नीचे में 2 9 लिख देंगे और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब बात करें हम लोग इसकी आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 47/99। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पर पूछा गया है कि 0.001 का बार क्या होगा, इसमें से ये पूछा गया है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए यहाँ पर 0.001 का बार क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले पॉइंट को हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे ही नेगलेक्ट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0001 लिख सकते हैं। इसके बाद देखना है यहाँ पर कि पॉइंट के बाद जो है वो कितने डिजिट्स है या फिर कितने डिजिट्स के ऊपर ये बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 1 2 3, तो हम लोग इसके नीचे क्या लिख देंगे, 3 9 लिख देंगे। मतलब 3 ठो हम लोग यहाँ पर 9 लिख देंगे। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब बोल सकते हैं कि 1/999 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/999 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ x + y = 3, अगर यदि x + y = 3 दिया गया है, इफ़ x + y = ये 3 दिया गया है, और बोला गया है कि x² + y² x² + y² अगर यदि यहाँ पर 5 दिया गया है, तो पूछा गया है कि x y का वैल्यू क्या होगा, यानी मतलब बोला गया है कि यहाँ पर x y के बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये x + y दिया गया है, x² + y दिया गया और x y पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो x + y का होल स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, x² + y² + 2xy होता है। इसी से हम लोग फाइंड करने सकेंगे यहाँ पर कि x y क्या होगा। सबसे पहली बात करें हम लोग यहाँ पर x + y की, तो x + y का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 3, मतलब इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर = है, तो = लगा देंगे। x² + y² का वैल्यू कितना दिया गया है, 5, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5, प्लस यहाँ पर क्या है 2xy, तो एज इट इज लिख देंगे 2xy। अब हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है x y का। इसका मतलब ये है कि बाकी सभी नंबर को हम लोग इधर ले आएंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, = हो जाएगा 5 + c हो जाएगा 2xy। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को फाइंड करना है कि x y का वैल्यू क्या होगा। तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब 9 - 5 = हो जाएगा यहाँ पर 2xy हो जाएगा। अब 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, = बोल सकते हैं ये 2xy के बराबर। ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब बोल सकते हैं 4/2 = ये हो जाएगा xy। इसको रिड्यूस करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो xy = हो जाएगा, वो xy = यहाँ पर क्या होगा, xy = हो जाएगा हमारा 2। मतलब ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब बोल सकते हैं कि एक्स वाई किसके बराबर होगा, ये 2 के बराबर होगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 7x टू द पावर 4 + 3x² - 4। यहाँ पर बोला गया है कि एक बहुपद दिया गया है, एक बहुपद दिया गया ये कि अगर यदि 7x टू द पावर 4 है प्लस 3x² - 4 है, तो बोला गया है कि यहाँ पर
इसका मान क्या होगा। अगर यदि x इज इक्वल टू कितना रखा जाए, x इज इक्वल टू -2 रखा जाए तो इसका मान क्या होगा। तो x इज इक्वल टू इसके जगह पर हम लोग -2 पुट कर दे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 7 इंटू -2 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा -2 का पावर 2 और माइनस हो जाएगा 4। अब हम लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले देखना कि ये नंबर नेगेटिव में और पावर यहाँ पर क्या है, इवन है। जब भी नंबर यहाँ पर नेगेटिव में हो यानी नेगेटिव का पावर अगर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। मतलब इतनी बात फिक्स है यहाँ पर कि इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 बोलने का मतलब क्या है, 2 का पावर 4 बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 बार है, -2 लगा हुआ है यहाँ पर, तो माइनस 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 सब में हो जाएगा। तो 2 2 जाएगा 4 4 2 जाए 8 2 जा 16, मतलब बोल सकते हैं 2 -2 का पावर हो जाएगा +16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस आपस में क्या हो जाएगा, ये प्लस, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पर प्लस है तो हम लोग यहाँ पर प्लस लिखेंगे। देन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8 -2 का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4, ये माइनस का 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर बोडमास का रूल फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से करेंगे और यहाँ पर 4 है तो 4 से करेंगे। तो इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 का हो जाएगा 2, कैरी जाएगा यहाँ पर 4, 7 1 7 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 11 प्लस 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 माइनस ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 124 माइनस हो जाएगा 4, और इसकी बात करें हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पर हो जाएगा 120, मतलब बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर 120। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस समीकरण में x + 2/3y + 2 = 0 यहाँ पर दिया गया एक समीकरण में और बोला गया है कि a b c क्या होगा। तो यहाँ पर इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया गया है, x + 2/3y + 2 = यहाँ पर दिया गया 0 और वैल्यू पूछा गया है कि a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा। तो इसको हम लोग जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन से अगर यदि हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें तो ये क्या होता है ax + by + ये क्या होता है c, यानी x का जो कॉफिशेंट होगा वो a का वैल्यू होगा, x का कॉफिशेंट यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कॉफिशेंट की बात करें हम लोग यहाँ पर y की, तो y का कॉफिशेंट यहाँ पर क्या है 2/3, तो यहाँ पर ये किसका वैल्यू होता है, b का वैल्यू होता है, मतलब इसके सीधे वाला ये हो जाएगा 2/3 b का वैल्यू। और c की बात करें तो c एक कॉन्स्टेंट डायरेक्टली हो जाएगा, मतलब c का वैल्यू 2 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है कि एक आकृति दी गई है वो, और यहाँ पर बोला गया है कि यदि पी क्यू आर एक सरल रेखा है, यहाँ पर बोला गया है अगर यदि पी क्यू आर एक सरल रेखा है, यहाँ पर बोला गया है पी क्यू आर एक अगर यदि सरल रेखा है इस आकृति में, तो यहाँ पर बतलाना है हम लोगों को कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। अगर यदि ये जो है x + 30 डिग्री है और ये x है, तो हम लोगों को बतलाना है कि ये x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करता है तो कितना डिग्री एंगल बनाता है, ये बनाता है 180 डिग्री। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, मतलब x + 30 डिग्री प्लस ये 2x = हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, सॉल्व कर देना है। x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा = 180, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 3x = हो जाएगा 180 में से यहाँ पर 30 जाएगा तो 150 हो जाएगा। और x बराबर बोल सकते हैं 150 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो इसको जैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3 5 जा 15 और 1 0, मतलब बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50, मतलब बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 50 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, जो कि सेम है इसी क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर बोला गया कि आकृति में यदि ए ओ बी एक सरल रेखा हो, इस आकृति में अगर यदि देखा जाए तो आकृति में बोला गया है कि अगर यदि ए ओ बी जो है, ये ए ओ बी जो है ये क्या है, एक सरल रेखा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर बतलाना है हम लोगों को कि x का वैल्यू क्या होगा। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, देन यहाँ पर ये कितना दिया गया, ये x दिया गया है और ये x - 30 डिग्री दिया गया है। हम लोग फिर से क्या करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना बनाएगा, 180 डिग्री के बराबर बनाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 30 डिग्री प्लस x माइनस यहाँ पर बात करें हम लोग यहाँ पर इसकी, तो ये 10 डिग्री
इज इक्वल टू हो जाएगा ये किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, वैल्यू चाहिए हम लोगों को एक्स का। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और 30 प्लस में 10 माइनस में 30 माइनस 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये क्या आएगा, ये प्लस का 20 आएगा, क्योंकि बड़ा क्या है 30, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो हम लोग बोल सकते हैं 2x इज इक्वल टू 180 में से 20 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 160, और x बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, मतलब बोल सकते हैं कि ये कटेगा तो आ जाएगा 80, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको रिड्यूस करेंगे तो 2 8 जा 16 और 1 0 यानी 80 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3:7। एक यहाँ पर ट्राइंगल के सभी एंगल्स का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है 5:3:7 दिया गया है, और पूछा गया है यहाँ पर कि देन द स्मॉल, तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है सबसे छोटा कोण का मान। तो यहाँ पर देखें अगर दिए हम लोग, तो एक ट्राइंगल यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, और इस ट्राइंगल का यहाँ पर एंगल रेशियो में दिया हुआ है, कितना दिया गया है, ये 5:3:7 दिया गया है। हम लोग इसको क्या कर लेंगे, हम लोग इसको कंसीडर करेंगे 5x 3x और 7x। क्यों करेंगे, क्योंकि रेशियो में कोई भी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे मान लेंगे, मानेंगे कि ये क्या है, ये 5x दिया गया है, और ये 3x दिया गया है, और ये 7x दिया गया है। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। और हम लोगों को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा यहाँ पर कौन है 3 है, मतलब हम लोग को यहाँ पर किसका वैल्यू फाइंड करना है 3x का वैल्यू फाइंड करना है। 3x का वैल्यू कब फाइंड होगा, जब हम लोग को x पता चल जाएगा। x कहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग, इसके सिंप्लीफाई से, इसका सॉल्यूशन से हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि 7 + 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं कि 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, तो x को इधर रखेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पर 15 आकर के इधर डिवाइड में हो जाएगा। इसको करना है रिड्यूस, सबसे पहले 5 के टेबल से काटेंगे इसको, 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, इसका 3 इसमें जाएगा तो 5, यहाँ पर 5 जैसे 5 3 जा 15 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 3 इसमें जाएगा तो ये जाएगा तो हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल। यहाँ पर दिया गया है कि एक ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का रेशियो है वो कितना दिया गया है 5:3:7 दिया गया है। कितना दिया गया है 5:3 यहाँ पर 7 दिया गया है। इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, इसको हम लोग मानेंगे 5x, इसको मानेंगे हम लोग 3x, इसको मानेंगे हम लोग 7x, क्योंकि रेशियो में कोई भी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। और इसको हम लोग जान रहे हैं कि ये ट्राइंगल का तीनों एंगल है, तो हम लोग को जानते हैं कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। और इसमें से पूछा गया कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, मतलब हम लोगों को पूछा गया कि 3x के वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को 3x कब मिलेगा, जब x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए x का वैल्यू फाइंड करते हैं। 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, मतलब 15x बराबर बोल सकते हैं 180, यानी x बराबर कितना बोल सकते हैं 180 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे 3 के टेबल से पहले, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और ये हो जाएगा 1 0, 5 1 जा 5 और 5 12 जा 60 हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि x बराबर कितना है, ये आ गया 12। जब x का वैल्यू 12 आया तो हम लोग को सबसे छोटा कौन पूछा गया था, सबसे छोटा इनमें से कौन है 3 है, मतलब 3x का वैल्यू जानना है। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 × 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री, यानी सबसे छोटा जो कौन होगा वो क्या हो जाएगा 36। मतलब ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि एक चतुर्भुज के कोण, यदि एक चतुर्भुज के जो कोण हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं 3:5:9:13, यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक चतुर्भुज के कोण जो है वो कितने के रेशियो में दिए गए हैं 3:5:9 ये 13 के यहाँ पर रेशियो में दिया गया है। और बोला जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा, यानी इस चतुर्भुज का बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा एंगल यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू सभी के सभी एंगल्स जो है ये रेशियो में दिए गए हैं, तो रेशियो में कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे। इसको मानेंगे ये 3x है, ये क्या हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा 13x।
और हम लोग यहाँ पर जब इसको x के कंसीडर में कर लेंगे तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, सबसे बड़ा एंगल। सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है, 13 है। मतलब हम लोग को यहाँ पर 13x का वैल्यू चाहिए। 13x को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को x फाइंड करने का। x कैसे फाइंड होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के सभी एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर। मतलब बोल सकते हैं कि 3x + 5x + 9x = हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर x का वैल्यू। सम करेंगे 5 + 3 कितना हो जाएगा, ये 5 + 3 हो जाएगा हमारा 8x, प्लस यहाँ पर 9x + 13x कितना हो जाएगा, 22x = हो जाएगा यहाँ पर 360। दोनों को सम करेंगे यहाँ पर 8x + 22x तो कितना हो जाएगा, ये 30x हो जाएगा, = हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है तो x = यहाँ पर हो जाएगा 360, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 30 0 से 0 कट जाएगा, 3 12 जा 36 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है सबसे बड़ा एंगल। सबसे बड़ा एंगल यहाँ पर क्या है, 13x। तो क्या करेंगे, 13x = लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12। मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा 36 का 6 कैरी जाएगा 3। 12 को 1 से करेंगे तो 12 हो जाएगा और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15। यानी बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा 156 डिग्री जो होगा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब बोल सकते हैं इसका जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर।